माता दे गर्भ तो आरंभ होया यही जन्म से और ये जन्म काल आनंदमयी से, ये जन्म काल समाधिलीन से। माता दे गर्भ दे प्रवेश हो गया, जन्म हो गया, पर ये प्रवेश ये जन्म समाधिलीन से। जीवन भर जिहड़ा जीवन बचपन जवानी ते बुढ़ेपे दे दौर तो लंघदा है, फिर बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ेपा, उसे ही आहोश नूं जीवन भर लभदा रहिंदा है। उसे ही गुफा नूं, उसे ही समाधि नूं, उसे ही आनंद नूं, उसे ही रस नूं। जन्म काल सारियां दा आनंदमई है, जीवन दुखदाई है। जन्म काल ते सारियां दा देवमई है, जीवन दैंतपना हो जाता है। जन्म काल ते सारियां दा प्रकाशमई है, पर जीवन अंधकार हो जाता है। जन्म दे ते सारे भगवान की तरह होंदे ने, पर जीवन शैतान हो जाता है। जीवन रूपी रात का पहला पैर व्यतीत होया भगवान की तरह, बिल्कुल देवमयी समाधिलीन एक संत, या इंज कह लो सारी दुनिया दे संत बनने का जो ख्याल पैदा होया, भगत बनने का जो ख्याल पैदा होया, ईश्वर की प्राप्ति की जिहड़ी चाहत पैदा हुई, इसकी सब तो पहले अनुभूति माता दे गर्भ विच होई सी। सब तो पहला आनंद इसने माता दे गर्भ विच माणिया सी। जीवन रूपी रात का दूसरा पैर हुण जीवन प्राप्त हो गया है। ते प्राप्त होंदियां की होया है? साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इसनूं इस ढंग नाल बयान करते ने, दूजे पैरे रहन के वण जा रहा मित्रा, विसर गया ध्यान। वो जिहड़ी ध्यान की एकाग्रता सी भंग हो गई, उस जो सुरत जुड़ी हुई सी टुट गई, समाधि भंग हो गई। आम असी सुनते हाँ किसे योगी दी, किसे संत दी जब समाधि भंग होवे क्रोधित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, और जेड़ा भी इसकी समाधि भंग करे कई दफा ऐसा देखने दे चाहे उन्होंने श्राप देने ते उतरता है। बच्चे दा इधर माता दे गर्भ तो बाहर आना समाधि दा भंग होना है। एक संत दी समाधि भंग हो गई, अजे ये श्राप देन जोगा ते है नहीं, तो धाइयां मार के रोया, चीख निकली है, रोया है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, हैरानगी है। ये बाहर आंदियां ही रोन लग पे, इस संसार विच आउंदियां ही रोन लग पे, जीवन प्राप्त होया है ये रोन लग पे। जन्म काल विच नहीं रोया, माता दे गर्भ विच नहीं रोया, यही उसका जन्म सी। ते जन्म का पीरियड ये 10 महीने तक असी मन सकते हैं, 10 महीने तक ये जन्म काल से। फिर गालबन 9 साल तक बचपना है, बिल्कुल बचपना। फिर अगां कोई 35-40 साल तक जवानी है, युवा अवस्था है। फिर जवानी तो पैर खिसकदा है, बुढ़ेपे दे जो है कदम जो है पैंदे ने। इस तरीके नाल 4 पड़ावां तो साडा ये जीवन लंघदा है। प्रथम जन्म ये पीरियड ये अवसर 10 महीने दा है। 10 महीने की लंबी समाधि कहंदे ने, अगर इतनी लंबी समाधि कोई जीवन काल विच प्राप्त कर लवे तो उसने अपने आद नूं लभ लिया, उसने अपना पिछोकड़ लभ लिया। समाधि लगती है किसी दी 10 मिनट, किसी दी 5 मिनट, किसी अभ्यासी दी 1 घंटा, किसी दी 2 घंटा, कदी कदी लखां दे चों, हजारां दे चों एक कद मनुख धार्मिक दुनिया च ऐसा पैदा हो जाता है जिसकी समाधि कई महीने लगती है, और जिसकी 9-10 महीने पूरी समाधि लग गई, समझ लो
उसने अपना जन्म काल लभ लिया, ते जिसने उस जन्म नूं पकड़ लिया, उस जन्म नूं लभ लिया, फिर ऐसे जन्म विच मृत्यु होंदी ही नहीं। ये फिर जन्म ते मरण तो रहत हो गया जिहड़ा आम संसार विच चलदा है। उसनूं ऐसा जन्म लभ्या जिहदे विच मृत्यु ही नहीं। उसनूं ऐसी दुनिया लभी जिस विच मौत है ही नहीं। अमृत मृत्यु तो रहत जीवन, उन्हें अमृत लगते है। मनुख दे प्राणों विच ये जो आबे हयात दी प्यास है, ये जो अमृत दी प्यास है, दरअसल ये प्यास भी माता दे गर्भ तो चली। क्यों कि उस जन्म काल विच भी मृत्यु दा भय नहीं सी, मौत दा भय है ही नहीं सी, किसी प्रकार दा कोई भी भय नहीं सी। भय चल पैंदा है जीवन प्राप्त तो, गर्भ तो बाहर आउंदे आई भय चल पैंदा है। बच्चा भयभीत होने लग पैंदा है, डरन लग पैंदा है। तो 10 महीने की ये लंबी समाधि, 10 महीने का ये लंबा अनुभव जीवन भर उसकी चाहत ते तड़प बनाई रखता है। यह गल वखरी है कि जिन्ने चिर तक उस तरह की गर्भमई अवस्था मनुख संसार विच लभ ना लवे, इसनूं समाधि लभनी भी नहीं, उस समाधि मिलनी भी नहीं। उस तरह की गर्भमई अवस्था नूं लभण लई जे कुछ साधक जंगलों की तरफ भजे, पहाड़ों की कंदरां की तरफ भजे, जमीन विच भौरे की तरफ जो है भजे, बयाबान उजाड़ अस्थानां दे उत्ते जो है भज पे एकांत लभण की कोशिश की। एकांत दा ये अनुभव भी माता दे गर्भ ते चलिया, उत्थे भी एक सी, एकांत सी, एक दे नाल जुड़िया होया सी, खुद भी एक सी, दूजा है ही नहीं सी, तीजा है ही नहीं सी, चौथे दी कोई है ही नहीं सी, भीड़ बिल्कुल नहीं सी। अज भी जे कदी कदी मनुख भीड़ तो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, किसी एक पासे चलिए, गोशा तन्हाई दे चलिए, इस भीड़ तो भजिए, इस तरह का ख्याल जो पैदा हो जाता है, ये ख्याल भी जन्म काल तो मिले है। पर जैसे जीवन प्राप्त होया, जन्म काल तो बाहर आया, माता दे गर्भ तो बाहर आया, लिव टूट गई, ध्यान टूट गया, समाधि भंग हो गई। गुरु नानक देव जी महाराज जीवन रूपी रात दे इस दूसरे पहर नूं इस ढंग नाल बयान करते ने। दूजे पैरे रहन के वण जा रहा मित्रा, विसर गया ध्यान, हथों हथ नचाइए वण जा रहा मित्रा, ज्यों जसोदा हरे कान। जिवें जसोदा लाड दे नाल कृष्ण नूं हत्थां विच नचांदी है, खिलांदी है, पिलांदी है, बगल घेर आउंदी है। दरअसल हर बच्चा मां लई ते कृष्ण है, हर बच्चे लई मां ते जसोदा ही है। बच्चा जाए कैसा भी क्यों नहीं, वो मां लई ते राजा बेटा है। बच्चा चाहे कैसा ही क्यों नहीं, वो मां लई ते कृष्ण है, मां लई ते राम है, मां लई ते अवतार है, मां लई ते भगवान है, मां लई ते सब कुछ है, मां लई ते हुक्मरान है। बच्चा थोड़ा जिहा तोतली जबान नाल बोलना सीख जाए, जो कुछ बोलदा है मां तत्छिन पूरा कर दी है। इंज जिवें किसी हुक्मरान की गल सुन के कोई गुलाम हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है ते गल मनन नूं तैयार होंदा है, इस तरह ही मां मनदी है और गल मन के खुश होंदी है। हर मां लई बच्चा ते हुक्मरान है, हर मां लई बच्चा ते उसदा राजा बेटा है, हर मां लई बच्चा ते कृष्ण है। इसे ख्याल नूं गुरु नानक देव जी महाराज इस दूसरे पहरे विच बयान पे करदे ने। दूजे पहरे रहन के वण जा रहा मित्रा, विसर गया ध्यान। ध्यान दे टुटदियां धाइयां मार के रोया। अजोकी साइंस भी अपने ढंग नाल खोज कर रही है कि जमदियां ही बाहर आंदियां ही जीवन दे प्राप्त होंदियां ही बच्चा रोया क्यों है, क्यों रो रहा है। भुख इसनूं अजे लगी नहीं, शरीर विच कोई रोग है नहीं, कोई दर्द ते पीड़ा भी नहीं, फिर रोण का कारण, क्योंकि रोण का कारण केवल दुख ही है।
दुख तो बिना रोना नहीं आता। तमाम हंजू दुख की बुनियाद पे खड़े ने। जितना वड्डा दुख, जितनी वड्डी बुनियाद, उतना ही वड्डा हंजुआं दा महल खड़ा हो जाता है। जितनियां वड्डियां दुखां दियां जड़ां हंजुआं दे पत्ते उतने ज्यादा हो जाते हैं। हंजू ते दुख तो ही निकलते हैं। जितना वड्डा दुख उतने ही हंजू। एक आलम दा ते ऐसा कहना है कि मनुख दी अखां दे चों अज तक जितने हंजू वगे ने उतना जल ते शायद 7 सागरां दे भी नहीं है। मनुख इतना रोया है, इतना रोया है, इतना रोया है। रोन का कोई कारण होना चाहिए, वो है दुख। तो इस बच्चे कुल की दुख है? क्यों रोया है, क्यों रो रहे है? इसनों भाई गुरदास जी ने ते फिर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल खोलिया। भाई गुरदास जी कहते ने, रोवे रतन गवाए के माया मोह हनेर गुवारा, ओ रोवे दुख अपना हस हस गावे सब परवारा। एक रतन गवा गया है, एक रतन गवाच गया है, एक रतन किधरे खो गया है। बच्चे कोल केड़ा रतन सी? ध्यान दा रतन सी। हुण जिहड़ी जीवन यात्रा चली है, इहदे च ज्ञान ते वधेगा, ध्यान नहीं वधना। ध्यान ते टुट गया, हुण ज्ञान वधदा जाएगा। उम्र दे नाल नाल इह ज्ञानी होंदा जाएगा, ध्यानी नहीं। जन्म दे च इह ध्यानी सी, जीवन दे च इह ज्ञानी है। ध्यानी निर्माणता दी मूर्ति होंदा है, ज्ञानी हंकार दा मुजस्मा होंदा है। ध्यानी प्रेम दी मूर्ति होंदा है, जबकि ज्ञानी अहंकार दा ही चित्रण करता है। ध्यानी एकाग्र होंदा है, जबकि ज्ञानी खिंडिया होंदा है, फैलिया होंदा है, दूर दूर तक फैलिया होंदा है। शायद इस वास्ते ही उर्दू दे एक महान शायर इकबाल ने ऐसा कह देता है कि फिलसफी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। उनके ज्ञान बढ़ता जा रहे हैं, तो ज्ञान करके वाद विवाद बढ़ेगा। जैसे कि भगत कबीर कहते ने, हर जस सुने न हर गुण गावे, बात नहीं आसमान गिरावे। ये ज्ञानी ना हुण सुनेगा ना गावेगा, बस बात नहीं आसमान गिरावे। गल्ला नाली इसने आसमान नूं ढाना है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, गल्ला वधणगियां। अक्सर देखे है कि बुढ़े जितने बातूनी हो जाते ने, उतने बच्चे नहीं। ये बातूनी होना उम्र के नाल नाल वधेगा। 4 बुढ़े जिथे बैठे ने, लगातार 4-4 घंटे बोली जा रहे ने, लेकिन बोलने का कोई अर्थ नहीं है। बस बोलने लिए ही बोलना है। बोलना ही बढ़ता जा रहा है। तो बोलना ते ज्ञान तो आवेगा। मैं ज्यादा जानना, मैं बोलना। पहले ये ध्यानी सी। ध्यानी खामोश हो जाता है, ज्ञानी बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। ध्यानी की खामोशी भी जो संदेश ते उपदेश दे जाती है, ज्ञानी दे शब्द भी उतना संदेश ते उपदेश नहीं देंदे। ध्यानी का मौन भी जो आनंद की वर्षा कर जाता है, ज्ञानी की धुआंधार तकरीर भी झोली विच कुछ नहीं पाती। जीवन ते ज्ञानी है, ज्ञानियां नाल संसार भर गया, जगत भर गया। बड़ा बोल, बड़ा बोल। 4 बंदे जिथे खड़े ने, धुआंधार बोलना चल रही है, धुआंधार गलबात चल रही है। बिना रुके ही गलबात चल रही है, पर बिना रुके ही एक लंबा मौन माता दे गर्भ दे चल रहा है। शायद बाद विच कुछ एक लोगों को जो ख्याल आया,
मौन धारण करिए, ये भी ख्याल उत्थों दा ही मिलिया है। ये संस्कार भी माता दे गर्भ तो मिले। मौनी सी उत्थे, ध्यानी सी उत्थे। ये सारे संस्कार जो माता दे गर्भ विच मिले, जीवन भर ये उसकी तलाश करता रहा। मैं मौन हो जावां, मैं एकांत दे चला जावां, मैं गुफा दे चला जावां, मैं खामोश हो जावां। ये सारी अवस्था गर्भ काल दे सुते सिद्ध इसनूं प्राप्त सी। ऐसा मौन जिस विच निरोल अमृत रस्ती परमात्मा दी विचार बह रही सी। ऐसी एकाग्रता जिस विच निरोल ईश्वर ही ईश्वर सी, परमात्मा ही परमात्मा। ऐसी समाधि सी जिहदे विच कोई समस्या नहीं सी, जिंदगी दी कोई समस्या नहीं, ना खाण दी, ना पीण दी, ना जीण दी, ना श्वास लेण दी। मां श्वास ले रही है, ये श्वास ले रहे। मां खा रही है, ये खा रहे। मां पी रही है, ये पी रहे है। पीण लई भी यतन नहीं, खाण लई भी यतन नहीं। अक्सर बहुती चिंता ते मनुख नूं रिज़क दी हुंदी है। रिज़क भी सुते सिद्ध गर्भ काल विच बच्चे नूं मिल रहा है। जद भी कोई समाधि लीन संत हो जाता है, उन्होंने भी रिज़क प्राकृतिक रूप विच मिलता है। अगर वो समाधि 10 महीने की लंबी हो जाए, उन्होंने रिज़क परमात्मा देंदा है। इस तरह देंदा है जिस तरह गर्भ काल विच बच्चे नूं देंदा है। बच्चे नूं खाना नहीं पैंदा, बच्चे नूं पीना नहीं पैंदा, बच्चे नूं श्वास भी लेने नहीं पैंदे। कई दफा समाधि लीन पुरुषां दे श्वास भी रुक जाते हैं, फिर भी वो जिंदा होंदे ने। हुण श्वास लेने की लोड़ नहीं, खाण की भी लोड़ नहीं, पीण की भी लोड़ नहीं। सब कुछ परमात्मामयी हो गया, सब कुछ ईश्वरमयी हो गया। तो एकांत, मौन, रस, खेड़ा, ये सब कुछ जो है प्राप्त है। मूल चिंता जी रोजी दी है, रिज़क दी है, ये तो बिल्कुल ही नहीं। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान आप कहते ने, प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलू कीनो सावन सूत। प्रथम माता दे अस्थन में दुध बाद दे है। पहले अस्थान दे दुध नहीं है, क्योंकि कोई दुध पीने वाला ही नहीं है। प्रकृति ने नहीं दिता। अस्थन बना देते, सोने बना देते, पर खाली ने। भांडा बना देता है, पर भांडे विच अजे प्रभु ने कुछ पाया नहीं। क्यों? कि अजे कोई पीने वाला ही नहीं आया। जैसे पीने वाला गर्भ तो बाहर आउंदा है, भांडे लबालब भर जाते हैं। कितनी वड्डी दया उसकी, कितनी वड्डी उसकी रहमत, कितनी वड्डी उसकी बख्शिश। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने कि पहले देते रिज़क संभाहा, पाछे देत जंत उपाहा। जंतु बाद विच पैदा होंदा है, रिज़क पहले पैदा होंदा है। इसी ने शेख सादी साहब ने कहा है, गमे रोजी मखर मजन और आके दफ्तर रहा के पेशे अस्तिफल एजद कल को न पछताने मादर रहा। भूल के भी कदी रिज़क की चिंता ना करें। देखते सही बच्चे का जन्म बाद विच होया है। मां दे अस्थानां विच दुध पहले बन गया है। ईरान का सम्राट संत कितनी खूबी दे नाल, कितने सोहने शब्दां दे नाल जगत नूं जो है समझा रहा है। दूसरा पैरा ध्यान टुट गया है। जन्म जीवन विच बदल गया है। जन्म जीवन दे प्रवाह विच चल पिया है, प्रवाहित हो गया है। पहले ठहरा होया सी, हुण प्रवाहित हो गया है। पहले रुकिया होया सी, हुण चल पिया है। पहले समाधि लीन सी, हुण समस्या लीन हो गया है। हुण समस्यावां विच घिर गया है। जैसे समस्यावां विच घिरे है, रोया है। और ये समस्या उदों ही पैदा हो जाती है जदों ये गर्भ तो बाहर आता है। गर्भ तो बाहर आना ही समस्यावां दा जन्म होना है। इंज नहीं कहना चाहिए कि बच्चे का जन्म होया है, समस्यावां दा जन्म होया है। इंज नहीं कहना चाहिए बच्चा जमे है, कुछ दुख जमने हैं, विपता जमी है, कलेश जमे है। क्यों? बच्चा तो रो पे है। रोना तो दुख तो होंदा है, रोना तो कलेश तो होंदा है। तो एक रतन गवाच गया इसके कोलों, वो सी ध्यान। तो माता दे गर्भ विच बच्चा ध्यानी है, जद के बाद विच सारा जीवन भर ये ज्ञानी बनने की कोशिश करेगा, ध्यानी बनने की नहीं। जन्म विच ध्यान है,
जीवन विच ज्ञान है। ज्ञानी दा मन खिंडिया होवेगा, ध्यानी दा मन जुड़िया होवेगा। ज्ञानी चलाक होवेगा, ध्यानी भोला होवेगा। ज्ञानी दूसरिਆਂ ਨੂੰ धोखा दे सकता है, ध्यानी दूसरिਆਂ को धोखा खा सकता है। इतना अंतर है, इतना अंतर है जमीन आसमान का। कोई धोखा खा के खुश होता है, कोई धोखा दे के खुश होता है। जो धोखा दे के खुश होवे वो तो ज्ञानी है, कि जो धोखा खा के भी प्रसन्न होवे वो तो ध्यानी है। जीवन भर अगर मनुष्य कुछ तलाश नहीं कर रहे है तो धार्मिक लोग कहते हैं ध्यान की तलाश कर रहे हैं। इस वास्ते कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, किस लिए जा रहा है? ध्यान साधना करने जा रहे हैं। और की है? ध्यानी बनने लिए जा रहा है। ज्ञानी तो है, विद्यालय ज्ञानी बना रहे हैं, स्कूल ज्ञानी बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज मनुख को ज्ञानी बना रहे हैं। ज्ञान की वर्षा तो चारों पासे हो रही है। कदम कदम ते स्कूल ते कॉलेज, कदम कदम दे ज्ञानियां दी भीड़। ज्ञान सिर दा बोझ बन के रह गया है, ज्ञान भार बन के रह गया है। जानते बहुत कुछ हाँ, जिस दे संबंध विच जानते हाँ उसकी प्राप्ति कोई नहीं, वो गोल नहीं है। बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ जान लिया, ज्ञान बोझ बन गया है, ज्ञान तनाव बन गया है। और ये सदी, ये 20वीं सदी जे ज्यादा तनावग्रस्त है तो इसका यही मतलब है कि बाकी तमाम सदियां नालों ये ज्यादा ज्ञानी सदी है। ज्ञान ज्यादा है, ज्ञान चरम सीमा ते पहुंच गया है। तो फिर कुदरती गल है दुख भी चरम सीमा ते पहुंचना सी। ज्ञान करके मन की चंचलता बढ़ी, ज्ञान करके मन का जो है खिंडाव होया। ज्ञान सी ध्यान की प्राप्ति लई, लेकिन ज्ञान वरतिया गया फैलाव लई। तो बाहर से बहुत कुछ पसर गया है, फैल गया है, बहुत कुछ प्राप्त भी हो गया है, खो गया है। तो ध्यान खोया है, और एक दफा जब खोया है तो जीवन भर झोली विच पिया ही नहीं। इधर एक गर्भ तो बाहर आया, इधर ध्यान की डोरी टूट गई, विसर गया सब ध्यान। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने ध्यान ते भुल गया, ध्यान ते टूट गया। ये रतन से रो गए रतन गवाए के, माया मोह अनेर गुवारा। ओरो वे दुख अपना हस हस गावे सब परवारा। भाई गुरदास जी गर्भ काल के उस ध्यानमयी अवस्था नूं कहंदे ने ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ रतन सी इसदे कोल जो जांदा रहा। इस वास्ते साहिबां दी बाणी कहंदी है ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया भगत उसे ही रतन नूं प्राप्त कर लेंदे ने। भगतां दे अंदर उसे ही रतन दी जो है चाहत है। और जैसे उस बच्चे कोल ये रतन छुपे आउंदा है, बुझे रूप विच आउंदा है, आम बैरूनी दुनिया नूं जो है नहीं पता हुंदा, भगत भी इस रतन नूं हमेशा छुपा के रखने की कोशिश करते ने। आप कहते ने अनेक जतन कर हिरदे रखया, रतन न छपे छपाया। ये गल वखरी है कि जब गर्भ काल तो बाहर आके उस ध्यानमयी रतन की प्राप्ति होती है तो फिर ध्यानी छुपया नहीं रह जाता। ये ठीक है कि माता का गर्भ उधर दस देता है कि इस विच कोई जीवन पल रहा है, कोई जीवन है। ये गल वखरी है, समाधि लीन है, एकाग्र है। ध्यानी नूं वेख के भी पता चल जाता है ये तो जापदा है परमात्मा के गर्भ दे चला गया है, ये तो ईश्वर के गर्भ दे चला गया है, ये तो परम चेतना के गर्भ दे चला गया है। जो माता के गर्भ दे बच्चा है सारी जिम्मेवारी मां दी, जो परम चेतना के गर्भ दे चला जाता है सारी जिम्मेवारी परम चेतना दी, परमात्मा दी, ईश्वर दी, निरोल ईश्वर दी। इस वास्ते अगर अनुभव यह आख रहा है कि सारी दुनिया दे धार्मिक स्थान परम चेतना दे गर्भ की तलाश करने लई एक सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो धर्म मंदिरों की तरफ भजे जाते मनुख गर्भ की तलाश कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जब इसके कोल सूक्ष्म शरीर सी तो इसने माता के गर्भ की तलाश की सी, हुण इसके कोल अस्थूल शरीर है तो इसने परमात्मा के गर्भ की तलाश की थी, ईश्वर के गर्भ की तलाश की थी। बकायदा मंदिर दे जिहड़ी गुफा हुंदी उहनूं ते कहंदे गर्भ ने, मंदिर दा एक गर्भ है और उसकी परिक्रमा की जाती है। गर्भ की परिक्रमा क्यों कि गर्भ के अंदर देवता है। जब भी कोई परमात्मा का गर्भ प्राप्त कर लेंदा है
वो तो देवता हो जाता है। ऐसा देवता हो जाता है जैसे कि सूक्ष्म शरीर माता दे गर्भ विच प्रवेश कर गया, देवता ही है। और एक ऐसी प्रथा भी साडे देश विच लंघी है कि जब कोई औरत गर्भवती हो जाती सी तो उसकी पूजा होती सी। परिवार के सारे सदस्य उसकी परिक्रमा करके पूजन करते सन। क्यों? कि ये अज देवल बन गई है, कोई देवता समाधि लीन बैठा है इसके अंदर। अगर मंदिरों की पूजा है तो महज इसलिए कि परम चेतना दा एक गर्भ दा साकार स्वरूप ने जिथे बैठिया बैठिया कोई समाधि लीन हो जाए तो परमात्मा के गर्भ दे बकायदा स्थित हो जाता है, टिक जाता है। और हूबहू इस तरह टिक जाता है जैसे कि माता दे गर्भ विच बच्चा। तो जिवें सूक्ष्म शरीर मां दा गर्भ लभदा है, ये अस्थूल शरीर परमात्मा दा गर्भ लभदे ने, ईश्वर दा गर्भ लभदे ने। और सारी जिंदगी भर उसे ही गर्भ की जो है तलाश होती है। गर्भ के बाहर आंदे हां कि जो बच्चा रोया है बस उस ध्यान दे टुटन करके जो है रोया है। लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया, दूजे पैरे रहन के वन जारिया मित्रा, विसर गया सब ध्यान हथों हथ नचाइए वन जारिया मित्रा, ज्यों जसोदा घर काम हथों हथ नचाइए प्राणी, मात कहे सुत मेरा चेत अचेत मूड मन मेरे, अंत नहीं किछ तेरा जिन रच रचया तिसे न जाने, मन भीतर धर ध्यान जियो कहो नानक प्राणी, दूजे पैरे विसर गया ध्यान जियो। जीवन रूपी रात दा दूजा पैर ये बचपना ध्यान जांदा रहा, ध्यान टूट गया। प्रथम रोया क्यों से ये भी भुल गया, क्योंकि रोने होर बहुत पैदा हो गए। और अनंत खिडौणियां दे रोणियां दे तरह तरह के पदार्थों के रोणियां दे ईश्वरमई और ध्यानमई रोना दब के रह गया। जद कदी किसी की सुरत शब्द नाल जुड़दी है ते जद रोसदा है ते ये ओही रोना आउंदा है जिहड़ा प्रथम ये रोया सी जद माता दे गर्भ तो बाहर आया सी। ये रोना जिसने भी नसीब हो जाए समझ लो उसने परमात्मा दा गर्भ नसीब कर लिया, उन्हें प्राप्त हो गया। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। ये अवस्था जिसनु प्राप्त हो जाए समझ लो उसने वो प्रथम रोना लभ लिया। जिसनु प्रथम रोना लभ पिया वो प्रथम आनंद भी लभ लेगा जिहड़ा उसनु माता दे गर्भ विच प्राप्त सी। तीसरे चौथे पैर विच इस प्राणी ने, इस जीव यात्री ने किस तरीके नाल अपनी तर्ज जिंदगी व्यतीत की थी, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अगे इंज वर्णन करते। तेरे रहन के वन जारिया मित्रा, धन जो बन स्यों चिते, हर का नाम न चेतई वन जारिया मित्रा, बद्धा छुटे जिते, हर का नाम न चेते प्राणी, विकल भया संग माया, धन स्यों रत्ता जो बन मत्ता, पहला जन्म गवाया, धर्म से पीवा पार न की तो, कर्म न की तो मित, कहो नानक प्राणी तीजे पैरे, धन जो बन स्यों चिते। जिंदगी दी रात दा तीजा पैर युवा अवस्था जवानी, ये उम्र हड़ है, इसनू थमना बहुत कठिन है। वासना दा हड़, कामनावां दा हड़, चिंतावां दा हड़, उमंग ते तरंगां दा हड़। और इस हड़ दे पता नहीं कितने दैवी गुण बह जाते ने, रुड़ जाते ने। बड़े बड़े दरख्त इस हड़ की चपेट विच आ जाते ने, जिन्हां ने बड़ियां बड़ियां डिग्रियां लईआं होंदियां ने, जिन्हां कोल बड़ियां बड़ियां सनदां होंदियां ने, जिन्हां ने जिंदगी दे हर पहलू का ज्ञान हासिल किया होंदा है। पर ये जिंदगी, ये उम्र एक हड़ है। ज्ञान बह जाता है, ध्यान बह जाता है, सूझ समझ बह जाती है, लोक लज्जा बह जाती है। और इस आयु दे, इस उम्र दे मनुख दे कोल ऐसे ऐसे करतब होंदे ने जो बाद दे सिवाय पश्चाताप तो किसी होर चीज नूं जन्म नहीं देंदे।
ਉਂਝ ਤੇ ਇਹ ਉਮਰ ਅਨੰਤ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਬਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਧਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਹਰ ਵਕਤ ਜੋਬਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਜੋਬਨ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਧਨ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਜੋਬਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਦਾ ਪੈਂਡਲੂਮ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੂ ਬਹੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਧਨ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਕਦੀ ਰੂਪ ਦੀ ਚਾਹਤ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਚਾਹਤ ਕਈ ਦਫਾ ਚੋਰ ਬਣਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਨ ਦੀ, ਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਚਾਹਤ ਕਈ ਦਫਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, ये उम्र ऐसी है कि चिंतन अठे पैर धन ते जोबन का चलता है। अक्सर मनोविज्ञानी कहते हैं अगर इस आयु दे धन ते रूप का चिंतन ना चले, बहुती पकड़ ना होवे, तो फिर उसकी जवानी ते भी शक किया जा सकता है, उसकी इस आयु ते भी शक किया जा सकता है ये जवान होया है कि नहीं। हर कितना भी होवे पर दरिया दे बनेरियां दी मर्यादा दे चले तां ओह हानिकारक नहीं हुंदा, पर बनेरे ही टुट जान फिर हानिकारक हुंदा है, फिर तबाहियां ते बर्बादियां नूं जन्म देंदा है। जवानी दा हड़ देखण दे आया है, कई दफा कानून दा बनेरा भी तोड़ देंदा है और कई दफा धर्म ते समाज दा बनेरा भी तोड़ देंदा है। और आप मुहांदरे भटकदा है जिस नाल स्वयं तबाह होंदा है ते बाकियां नूं तबाही दे कगार दे जो है ले जांदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, ये उम्र धन ते जोबन दे चिंतन करन दी उम्र है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा ये फैसला है कि पर धन पर दारा पर हरि, तांके निकट बसे नर हरि। इस उम्र की जिहड़ी साधना है धर्म दी, वो महज मनुख दी कामनावां नूं सीमित करती है, इस उम्र दी कामनावां नूं। और चाहिए जैसे एक बच्चा भजन करे, नाम जपे, तो उसका जिहड़ा अचेतपना है सुचेतपने विच बदल जाता है। उत्थे जवान दी जड़ियां ये असीम कामनावां ने सीमा विच हो जांदियां ने, सीमित दायरे दे जो है वगदियां ने। इस वास्ते धर्म दी हर आयु विच लोड़ है, चाहे वह बचपन है, चाहे जवानी है, चाहे वृद्धावस्था है। जीव की यह जिहड़ी यात्रा जन्म काल तो आरंभ हुई, माता दे गर्भ तो आरंभ हुई, फिर बचपन दे दौर विचों लंघी, खिडौणियां दी खेड विच, मां दी ममता विच, ते पहुंची इस तीसरे पड़ाव ते। इत्थे धन दी बड़ी प्रबल चाह, रूप दी बड़ी प्रबल चाह। किसी वक्त साडे देश के एक महान दार्शनिक उर्दू के शायर ने, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने बड़ी कीमती तनज कही सी, हिंद के शायर सूरत गर व अफसाना नवीस, है बेचारे के आला पर औरत सवार। जवान है, शायर है, जवान है, चित्रकार है, जवान है, संग तराश है, ये मूर्ति बनाएगा किसी सुंदर औरत की, ये चित्र बनाएगा किसी सुंदर स्त्री का। और एक कवि है कि इसकी कविता भी किसी रूप की परिक्रमा करेगी। अक्सर ऐसा सी देखते हैं। इस हालत विच बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े दार्शनिक परेशान हो जाते हैं कि कारण कि हड़ ते आया होया ये वासना का बहाव बेचैन करके रख देता है, दुखद करके रख देता है। इकबाल स्वयं भी कहते हैं, कहां ले जाऊं दिल दोनों जहां में, इसकी मुश्किल है, वहां हूरों की महफिल है, यहां परियों का मजमा है। जे मैं इस लोक तो अपनियां रुचियां हटा लवां, किसी तरीके नाल इस दुनिया नूं छोड़न दी कोशिश करां ते जन्नत दी प्राप्ति करां, पर जन्नत विच भी ते हूरां दा ही गढ़ है, हूरां दा ही जमा है, फिर यही परेशानी। दरअसल ये उम्र ही ऐसी है कि इसनों परियां ते हूरां तो इलावा होर कुछ दिखाई नहीं देता, ये जिधर ही जाता है। कारण ऐसा नहीं है कि कुछ होर नहीं है,
रस्ते सोने मकान भी ने, खिड़े हुए सोने फुल भी ने, तरह तरह के होर खिडौने भी ने, तरह तरह के होर रंग तमाशे भी हो रहे हैं। पर इस उम्र ते पहुंचे होया मनुख अगर सड़क ते लंघ रहा है, उदी सोने मकान ते दृष्टि नहीं टिक सकती, सोनिया कारां ते भी दृष्टि नहीं टिक सकती, किसी भी सोने फुल ते भी शायद दृष्टि ना टिके, पर किसी रूप ते, किसी सुंदर चेहरे ते इसकी दृष्टि टिकेगी, लाजमी टिकेगी। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ये अवस्था ही ऐसी उम्र के अठे पैर हर वक्त धन ते रूप दा चिंतन, धन दा चिंतन, रूप दा चिंतन किसी हद तक इसनों इस हालत विच ले जांदा है जिसनों कहंदे ने खुमार, खुमारी, रूप दी खुमारी, धन दी खुमारी है, एक शराब दी भी खुमारी है, बाकी नशियां दी भी खुमारी, पर धन दी भी अपनी खुमारी है और रूप दी भी अपनी खुमारी है। शराबी ने शराब पीती होवे और खुमार चढ़िया होवे, छुपिया नहीं रहता, पर जिसते भी रूप दी खुमारी चढ़ी है, जिसते भी धन दी खुमारी चढ़ी है, वो भी छुपिया नहीं रहता, ओदी भी तर्जे जिंदगी दस देंदी है कि खुमार दे जो है जी रहा। साहिब कहने तीजे पैरे रहन के वन जा रहा मित्रा, धन जो बंसों चित। ते मनुख जिसदा बार बार चिंतन करे, ओदी बड़ी प्रबल मंग करदा है, और मंग दी पूर्ति ना होवे तो तरीका नाजायज। धन दी वासना ने सारी दुनिया दे चोरी नू जन्म दिता है, और रूप दी वासना ने सारी दुनिया दे यारी नू जन्म दिता है। और इंज कह लो, अगर सारे संसार दियां दो मूल वड्डियां समस्यावां ने तो यही ने, चोरी ते यारी। चोरी खड़ी है धन ते, यारी खड़ी है रूप ते। अपने अपने ढंग नाल कुछ रहबरी पुरुषां ने इलाज भी लभदे, जैसे इस्लाम ने इलाज रब्बिया ए रूप ते कपड़ा पा दो, बुरका पा दो, दिखाई ना दे। एक तरीका है कि रूप ते ही कपड़ा पाओ, बुरका पाओ, धन नू धरती दे दफन करो, बैंक दे रखो, तिजोरी दे रखो, और इतने गहरे तल दे रखो कि चोर दी निगाह ना पहुंचे। रूप नू पर्दे दे रखो, नशेमन दे रखो, बहुत अंदर घर दियां तंग तारी कोठड़ियां दे रखो, किसी दी निगाह ना पहुंचे। प्रकाश मनोविज्ञानक नुक्ते दा पता नहीं कि जिस चीज नू जितना छुपाई है उसनू वेखण दी उतनी ही चाहत पैदा होती है। कहंदे ने निषेध ही आमंत्रण है, यानी जिस चीज दी मनाई कर दईए, किसी दरवाजे ते लिखिया होवे कि इधर देखना मना है, तो मैनू उम्मीद है कोई भी बिना देखे लंघ नहीं सकेगा, लाजमी देखेगा, सारे देखणगे, भावें कख भी ना होवे थे, कुछ भी ना होवे, पर ये जो लिखिया होया है ना, एक कशिश पैदा कर देगा, एक खिंच पैदा कर देगा। ये जो बुरका है, शायद उस स्त्री नू किसी ने देखना सी कि नहीं देखना सी, पर ये जो बुरका है, बुरके ते तुहां बथेरियां दी नजरां टिकणगीਆਂ। यही कारण है कि कुछ देशों में जिथे बहुत प्रबल पड़ता है, वासना दे हड़ ने और दुराचार का फैलाव है, तो वो सिर्फ इस वास्ते ही कि निषेध ही आमंत्रण है। जिस चीज ते निषेध लगा दो, अपने आप मनुख दा मन उसकी तरफ खिंचदा है, उसकी तरफ जो है जाता है। साडे देश के संत जना ने, महापुरुषों ने अपने ढंग का एक तरीका कढ़िया, रूप दे उत्ते पर्दा पाण दी लोड़ नहीं, अपनी वासना नू सीमित करिए, अपनी कामना नू सीमित करिए, उन्होंने समाज दे दायरे च रखिए, उन्होंने धर्म दे दायरे च रखिए। इस तरीके नाल रूप दी हिफाजत होवेगी और मनुख दी अपनी भी हिफाजत होवेगी। ये तरीका बड़ा सार्थक, बड़ा महान। पर अक्सर जवानी एक ऐसी है कि कई दफा देखण दे चाया इस समाज दे बनेरियां नू भी तोड़ देंदी है और ये धर्म दे बनेरियां नू भी जो है तोड़ देंदी है। यही कारण है कि धर्म मंदिरां दे ज़ईफ बंदे बैठे हुए दिखाई देंदे ने, बुढ़े बंदे दिखाई देंदे ने। अगर जवान माला पकड़ लवे, राम दा जाप करे, वाहिगुरु वाहिगुरु दा जाप करे, ते कई दफा लोग सोचन लग पेंदे ने मुंडा शायद किधरे मूर्ख ते नहीं, इहदे अंदर संसार दी कशिश नहीं पैदा हुई, खिच नहीं पैदा हुई। ऐसी जो है
परिभाषा जगत दे जो है बनी हुई है संत दी धर्म दी, जबकि हकीकत यह है कि धार्मिक बंदा संत बंदा रब दे मार्ग ते चलण वाला जितना सियाणा है इतना होर कोई भी सियाणा नहीं। से सुंदर सोहणे साध संग जिन बहने। साहिब कहते ने तीजे पैरे रहन के वन जा रहा मित्रा, धन जो वन स्यों चित हर का नाम न चेतई वन जा रहा मित्रा, बद्धा छुटे जित हर का नाम न चेते प्राणी, बिकल भया संग माया। बिकल पागल होया पे, व्याकुल होया पे, बेचैन होया पे। ये उम्र अत्यंत बेचैनी दी है। जद कभी कोई नौजवान मैनू कहंदा है कि मेरा ते खून खोलन लग पैंदा है, ते मैं उन्होंने कहना एक आम गल है, होना ही चाहिए। अगर खून ना खोले तो शायद शक किया जा सकता है तू जवान भी होया कि नहीं। जवानी ते खून खोलदा है, लाजमी खोलदा है। और या इंज कह लो खून दे खोलन दा ना ही जवानी है। कितना भी खून खोले, कितना भी खून उबले, पर फिर भी अगर दायरे च रवे, सीमा दे च रवे, तो उबलदा होया खून भी बहुत कुछ कर सकता है। बड़ा सुंदर एक ख्याल है इकबाल का, वो कहते ने एक फूल गरजा है तो गुलिस्तान बन जाए, एक बूंद गरजा है तो तूफान बन जाए, एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनुमान बन जाए। इतनी खून विच बरकत है, इतनी खून विच जो है गल है। यही कारण है कि दुनिया विच जितनियां भी वड्डियां वड्डियां क्रांतियां होईयां ने या होणगियां, वो जवानां दे मोढियां ते ही होंदियां ने। जवानां दे कंधियां ते ही क्रांतियां असवार होके गमन करदियां ने और आउंदियां ने। लेकिन अक्सर जवानां दी रहबरी कोई बुढ़ा ना कर रहा होवे तो ये क्रांतियां किसी हद तक तबाह भी हो जांदियां ने, बर्बाद भी हो जांदियां ने। कहंदे ने खून चाहिदा जवान दा और दिमाग चाहिदा बुढ़े दा। इसनूं अगर इस तरह जोड़ दिता जाए तो जीवन सफल हो जाता है, महान हो जाता है। साहिब कहते ने ये उम्र अत्यंत बेचैनी और कामना ते वासनावां विच ग्रसी हुई उम्र है। इस वास्ते धन दी वासना, जोबन दी वासना प्रभु दा चिंतन नहीं करन देंदी। धन स्यों रत्ता जोबन मत्ता, अहला जन्म गवाया, धर्म से तीवा पार न कीतो, कर्म न कीतो मिथे, कहो नानक प्राणी तीजे पैरे, धन जो वन स्यों चित। जिंदगी दे रात दा तीजा पैर धन ते जोबन दी निंद्रा विच व्यतीत होया। अक्सर देखण विच आया कि चोर ते डकैत रात दे तीजे पैर ही अपने काम विच सफल होंदे ने। क्यों कि निंद्रा बड़ी गूढ़ी ते शरीर दा तापमान भी उस वक्त गिर जाता है। जोर दी सन भी घर लग रही होवे पता नहीं चलता। चोर एक एक चीज लग रहे हो, पर निंद्रा बड़ी गूढ़ी, शरीर दा तापमान गिर गया है। तो जिंदगी दी रात दा जिहड़ा तीजा पहर ते जवानी, इहदे च मनुख दी चेतना जितनी गुप निंद्रा दे सुत्ती पई होंदी है, मुश्किल है ये जागे। बड़ी प्रबल वासना धन ते जोबन दी। मजाल है ईश्वर दा ख्याल आवे, सच दा ख्याल आवे, धर्म दा ख्याल आवे। और यही कारण है कि औगुणा दे चोर सब कुछ लुट के ले जाते हैं। जवान दे कोल सबर, धीरज, हौसला, ज्ञान, प्रेम, उद्यमशील, ये सब कुछ वेखने बड़े औखे ने, क्योंकि लुटे जाते। बहुत गहरी निंद्रा है, बहुत गहरी निंद्रा दे सुत्ता पे है। धर्म की है नींद तो जागना, सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाई। तो जिंदगी दी रात दा ए तीजा पैर सुत्ते ही लंघ गया, बड़ी गहरी नींद विच लंघ गया। जीवन दी रात दा चौथा पैर। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इसनूं अपने ढंग नाल इस तरह बयान करते ने। चौथे पैरे रहन के वन जा रहा मित्रा, लावी आया खेत, खेत पक गया, फसल पक गई। अक्सर रात दे चौथे पैर विच ओ फुटदी है और रात दी तारीखी थोड़ी मध्यम पैंदी है, ओ फुटदी है। केसां दा चिट्टा होना इस गल दा सबूत है, ऐ बंदे पो फुटी है।
जिंदगी दी रात दा ये चौथा पैर आरंभ होया है ते चौथे पैर तो बाद रात दा अंत हो जाता है, सुबह हो जाती है। यही कारण है कि मनुख नूं इस चौथे पैर नालों नफरत है। ये चौथा पैर नहीं चाहिए, बुढ़ेपा नहीं चाहिए, वृद्धावस्था नहीं चाहिए। इधर प्रकृति इसदे केस इसदे वाल चिट्टे कर दिए, इधरों ये बाजारों खिजाब खरीद के लिया काला करता है। गालिब कहते ने है लिज्जत अभी बाकी गुनाह की, इस उम्र में जो शेख ने दाढ़ी सिया की। इस उम्र दे चिट्टी दाढ़ी नू काला करना जबकि रब चिट्टा करदा पिया है, तू इसनू काला करदा पिया है, ये दरअसल तेरे काले कर्मां दी ही निशानी है और कुछ नहीं। कहंदे ने हिंदी दे प्रसिद्ध कवि कैसो दत्त बिंद्रावन तो मथुरा जा रहे सन। पुरानी गल खूह दे कोलों लंघे, गर्मी दे दिन सन। सुते सिद्ध एक बीबी नू तरस आ गया, उन्हें आवाज मारी, बाबा जी प्यास लगी होवे ते पानी पींदे जाओ, गर्मी बड़ी है, धुप दे जा रहे हो। कैसो रोन लगता है, जारो जार, जिस तरह बिलक बिलक के बच्चा रोंदा है इस तरह रोन लगता है। सारियां बीबियां जो खूह ते पानी भर रही सन कोल आईयां, कहन लगियां बाबा जी असी कोई अवज्ञा की, साथों कोई भुल हुई। जब सारिया ने बाबा आख्या तो पहले नालों भी जोर जोर से भोबा मार के कैसो रोन लग पे। अदकी बीबियां नू समझ आई वाकई कोई गुस्ताखी हो रही है, कोई भुल हो रही है। और वो भुल की है, कैसो पंडित सन, दार्शनिक सन, कवि सन, उन्होंने अपने बोलों उस अवस्था नू इंज अंकित किया है कि सो के सन अस्करी जैसे अरियर ना कराए, सुंदर बदन मृग लोचनी बाबा कहत बुलाए। तुसी ते मेरे नाल इंज कीता है, कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। के सो के सन अस्करी जैसे अरियर ना कराए, इन्ना चिट्टे केसा ने ते ऐ बीबियो तुसी थोड़े बोला ने ऐसा कीता है, कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। भी तुसी खूबसूरत हिरन जैसे थोड़े नेत्र, मैनू बाबा आखदी हो, इस तो वड्डी होर गाल की होगी, इस तो वड्डा होर थप्पड़ की होगा। इतना वड्डा दार्शनिक, इतना वड्डा संत, वो भी अपने आप दे नाल बाबा लकब जुड़े होया वेख के परेशान हो गया, तड़प उठिया। बाबा ये ते जिंदगी दी रात दा चौथा पैर पौ फुट गई ते पौ फुट गई ते रात दा अंत हो जाना है। मौत दा सूरज चढ़ेगा, जिंदगी दा अंत, खात्मा। यही कारण है कि बुढ़ेपे दा जिहड़ा डर है वो दरअसल किसी हद तक मौत दा ही डर है। बचपना जन्म दे नेड़े है, वृद्धावस्था मरण दे नेड़े है। इस वास्ते बुढ़ा अक्सर पीछे मुड़न की कोशिश करता है। बुढ़ा बार बार बचपन नू याद करदा है, जवानी नू याद करदा है। 10 किधरे भी बुढ़े बैठे होणगे, बुढ़ेपे दीयां गल्लां नहीं चलदियां, उत्थे जवानी दीयां गल्लां चलदियां ने, बचपन दीयां गल्लां चलदियां ने। बार बार बचपना याद आउंदा है, बार बार जवानी याद आउंदी है, और अपने उस बुढ़ेपे नू जवानी दी यादां ते कुर्बान कर रहे होंदे ने, बचपन दीयां यादां ते कुर्बान कर रहे होंदे ने। जबकि वृद्ध अवस्था इस वास्ते है कि रब दी याद ते कुर्बान कीती जाए, परमात्मा दी याद ते कुर्बान कीती जाए। पर बदकिस्मती जवानी दी यादां दी भेंट कर दी जाती है, बचपन दी यादां दी भेंट कर दी जाती है। साहब कहने चौथे पैरे रहन के वण जा रहा मित्रा, लावी आया खेत फसल पक गई। जां जम पकड़ चलाया वण जा रहा मित्रा, किसे न मिलया भेत। पेट चेत हर किसे न मिले हो, जां जम पकड़ चलाया। झूठा रुदन भया दुआले, खिन में भया पराया। जम आए प्रभु दी सूक्ष्म क्रिया कि शरीर विचों प्राणा नू कढना है। कढो, खेत पक गया, फसल पक गई, हुण कटनी है। तो घर विच रोना पिटना। और अक्सर मनुख जब संसार ते आउंदा है, गर्भ काल तो बाहर रोंदा होया आउंदा है, अक्सर जब जांदा है रोंदा होया जांदा है। कहंदे जीवन उसदा सफल जो रोंदा होया आया
ते हसदा होया गया। बस यही निशानी है, ये प्रमाण है। अगर कोई हसदा होया मर नहीं सकिया तो मुश्किल है उदी यात्रा नूं सफल मनीए। हद हो गई, तू गर्भ काल तो बाहर आया रोंदा होया ते अज संसार दे गर्भ तो विदा हो रहे हैं रोंदा होया। सिवाय रोण तो और तेरे कोल कुछ भी नहीं। सफल है मनुख जो हसदा होया जा सके जगत तो। समझ लेना उसदे कोल कुछ है। झूठा रुदन भया दुआले खिन में भया पर आया, पता किसी नूं नहीं चलिया वो किथे गया। पेट चेत हर किसे न मिले, जां जम पकड़ चलाया। झूठा रुदन भया दुआले खिन में भया पर आया। साई वस्त प्राप्त होई अगे इसनूं ओही कुछ मिलिया जिसदी जीवन भर कामना करदा रहा, जीवन भर वासना करदा रहा। अज भी साडे बने हुए जिन्हां चीजां दे संजोग ने, अगर किसी हद तक धर्म की दृष्टि च इन्हां दी परख करिए कि 90% ਉਹ ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ पूर्व ਦੇ ਚ ਮੰਗੇ ਨੇ, पिछले जन्मां ਦੇ ਚ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਚ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। रोज-रोज ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, रोज-रोज जीवन घटता जा रहा है। जीवन की झोली छोटी होंदी जा रही है, कामना के बूटे वधदे जा रहे हैं। ते जद उन्हां बूटियां नूं फल लगेगा तो उन्हां फलां लई वड्डी झोली चाहिए है। तो झोली ते छोटी हो गई, बुढ़ा हो गया, दिन ते थोड़े रह गए। बचपन तो लैके हुण तक कामनावां अधीन होके जिहड़े कर्म कीते उन्हां दा फल कौन भोगेगा? वो ते यही भोगेगा। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआ। ये जो कीते हुए कर्म ने फिर कपड़ा मिलेगा, फिर चोली मिलेगी, फिर जन्म मिलेगा, ताकि इन्हां कर्मां दा फल ये भोग सके। जीवन भर जिहड़े परबल कर्म जिन्हां दे नाल परबल कामना सी, अंतिम समय वो चेते आउंदे ने। और अंतिम समय जो कुछ चेते आ रहा है, अगला जन्म उसे ढंग नाल होंदा है। अंत मता सुगता एवं नहीं आख्या गया। साई वस्त प्राप्त होई जिसों लाया हेठ, कहो नानक प्राणी चौथे पैरे लावी लुणिया खेत। अगे केड़ी चीज प्राप्त होई जिसकी अंतिम समय वासना सी। ते अंतिम समय परबल वासना किस चीज दी होंदी है? जिसदी जीवन भर दे परबल वासना रही होगी। और अंतिम समय जिस जिस ढंग दियां नाल ये चीजां चेते आ रही ने, अगला अंजाम की होवेगा ये भी गुरबाणी ने साडे सामने रख दिता है। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे। मरदे होया बार बार छोड़े होया धन चेते आ रहा है। जीवन भर मेहनत करके कमाया सी छड़ के जा रहे हैं। तिजोरी याद आ रही है, बैंक विच रखे पैसे याद आ रहे हैं, घर दे च पिया होया धन सोना चांदी बार बार याद आ रहा है। मरदे हुए समय, और मरदे हुए समय सोना चांदी उसे नूं याद आ सकता है जिसने जीवन भर सिवाय सोने चांदी तो होर किसी नूं याद भी ना किया हो। अंतिम समय लाजमी याद आवेगा। अगर ऐसा कर रहे हैं तो गुरबाणी का फैसला, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे। सर्प जौन वल वल ओ तरे, उते गया सप दी जौन दे। अंत काल जो लड़के सिमरे, पुत्र चेते आ रहे हैं। और अंतिम समय वही चेते आवेगा जो जीवन भर चेते रहे। बहुत प्रबल मोह, बड़ा प्रबल जो है संबंध, अंतिम समय लड़के चेते आ रहे हैं। अंत काल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे। सूकर जौन वल वल ओतरे, होते गया सूर दी जौन दे। 18-18, 20-20, 30-30 बच्चे एक कोई टाइम। अंत काल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे। प्रेत जौन वल वल ओ तरे। बहुत सोहना मकान बनाया सी और बार बार उसनू देखदा सी ते दिखांदा सी। अंतिम समय उसे दी कामना कोई सामने आ गया तो सतगुरु दी बाणी कहंदी ते गया प्रेत दी जौन दे। पर अंत काल नारायण सिमरे। अंतिम समय रसना ते राम आ जाए, अंतिम समय रसना ते वाहिगुरु आ जाए। देखे ने ऐसे पुरुष, अंतिम समय रसना ते वाहिगुरु आ जाता है। वाहिगुरु वाहिगुरु। और सिर्फ रसना ते नहीं, अंदर भावना भी उसे दी होती है, अंदर चाहत भी उसे दी होती है। अगर ऐसा रसना ते
उस परमात्मा का नाम आ जाए तो अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, बदत लोचन ते नर मुक्ता, पितंबर वांके हृदय बसे। बस मुक्त होने का यही सर्टिफिकेट है, यही प्रमाण पत्र है। अगर अंतिम समय नारायण चेते आ गया तो इस गल का सबूत है कि यह जीवन भर नारायण नूं चेते करता रहे, वरना अंतिम समय आ नहीं सकता सी। लेकिन इसका खुद ते मरदे प्राणी नूं पता चल सकता है, दूजे तीजे नूं नहीं कि अंतगता इसका की होया। लेकिन मरदा होया उसनूं सब कुछ दिखाई दे जाता है। अगर उसनूं नारायण चेते आ गया है, उसनूं परमात्मा चेते आ गया है, तो श्री त्रिलोचन जी कहते ने मुक्त हो गया, ये जन्म मरण तो रहत हो गया। ये तो इस तरह नारायण विच लीन होया जैसे सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थी आराम। जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई, ज्योत दे ज्योत लीन हो गई। अगर नहीं लीन हुई फिर जन्म, फिर बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ेपा, फिर मौत, और यात्रा बड़ी लंबी हो जाती है। जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। इसे नूं चक्कर कहंदे ने, जन्म मरण दा चक्कर, संसार दा चक्कर। और अनंत काल तो मनुख इस चक्कर दे विच है। इस चक्कर तो निकलण दा इको एक वसीला है, प्रभु दा नाम। और जो इस चक्कर दे चों निकल गया, जन्म मरण दे चों निकल गया, हुण जर्रा नहीं रहा, वो ते सूरज हो गया। वो हुण कतरा नहीं रहा, वो ते सागर। पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम।